What is God's plan to build a church? कोई व्यक्ति किसी बिल्डिंग को बनाने में अपना योगदान देना चाहता है तो बिल्डिंग का नक्शा, बिल्डिंग का डिजाइन, बिल्डिंग का सिस्टम और स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, तब तो वो व्यक्ति वैसा काम कर पाएगा। गॉड इज बिल्डिंग ए चर्च। परमेश्वर अपनी कलीसिया को बना रहा है, पर हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर अपनी कलीसिया कैसे बनाता है। पिछले 2 संडे से हम लगातार इस टॉपिक को समझने का प्रयास कर रहे हैं और मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर अपनी कलीसिया कैसे बनाता है। नंबर 1, परमेश्वर विश्वासियों को गिफ्ट देकर अपनी कलीसिया को बनाता है। जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु को ग्रहण करता है तो परमेश्वर उसे गिफ्ट देता है, वरदान देता है। पर कई सारे लोगों को मालूम नहीं उसके पास कौन सा वरदान है। हमें तो हर व्यक्ति को जानना है, समझना है कि मुझे परमेश्वर ने कौन सा वरदान दिया है जिसका इस्तेमाल मैं परमेश्वर के भवन के निर्माण में कर सकूं। जब भी कोई घर बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के वर्कर होते हैं, आप जानते हैं। एक वर्कर एक काम करता है, दूसरा वर्कर दूसरा काम करता है। किसी घर को बनाना है तो वहां पे एक इलेक्ट्रीशियन की भी जरूरत पड़ती है, वहां पे कारपेंटर की भी जरूरत पड़ती है, वहां पे ठेकेदार की जरूरत पड़ती है, वहां पे लेबरर्स की जरूरत पड़ती है, वहां पे कूली करने वाले लोगों की जरूरत पड़ती है, वहां पे टाइल्स बिछाने वाले की जरूरत पड़ती है। वेरियस पीपल आर इन्वॉल्व इन बिल्डिंग द हाउस। उसी प्रकार परमेश्वर के भवन के निर्माण में जब और आप परमेश्वर की कलीसिया को बनाते हैं मिलकर, तब हमें जानना जरूरी है कि मुझे क्या काम करना है यहां पर, जैसे परमेश्वर का भवन बहुत ही सुंदर बन सके। परमेश्वर विश्वासियों को वरदान देकर अपनी कलीसिया को बनाता है। नंबर 2, जो मैंने पिछले संडे आपसे शेयर किया था, ऊंचे पर चढ़ा मसीह के अधिकार के द्वारा परमेश्वर अपनी कलीसिया बनाता है। यीशु मसीह संसार में आया, मनुष्य बनकर आया, क्रूस काट पर मर गया, कब्र में डाला गया, तीसरे दिन यीशु जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ा और उसके बाद उसने ये अधिकार परमेश्वर के लोगों को दिया है और उस अधिकार के द्वारा हम लोगों के बीच में जाते हैं और कहते हैं कि यीशु के नाम में तुम बच सकते हो। हम उस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं और वो व्यक्ति यीशु के पास आता है और परमेश्वर की कलीसिया बनती है। दैट इज गॉड्स प्लान। आज हम तीसरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर अगुवे देकर कलीसिया को बनाता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट विषय को आज हम समझेंगे। परमेश्वर गिफ्टेड लीडर्स, वरदान प्राप्त अगुओं को देकर कलीसिया को बनाता है। परमेश्वर अगुओं की सेवकाई के द्वारा अपनी कलीसिया को बनाता है। God builds his church through the gifted leaders. ये क्या है? आइए आज का पाठ हम पढ़ते हैं। इफिसियों के पत्र उसका 4वां अध्याय 11वां पद। अगर आप यहां पे पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कलीसिया को कुछ दिया है। कलीसिया को, चर्च को परमेश्वर ने कुछ दिया है। क्या दिया है? यहां पे आप लिस्ट देख रहे हैं। और उनकी सेवकाई के द्वारा परमेश्वर कलीसिया को बनाता है। शुरू में आपने देखा परमेश्वर विश्वासियों को गिफ्ट देता है और उनके द्वारा अपनी कलीसिया को बिल्डअप करता है। पर आज हम देख रहे हैं परमेश्वर कलीसिया को गिफ्ट देता है। दोनों में फर्क को समझिए। पहले मैंने आपसे कहा शुरुआती में कि परमेश्वर विश्वासियों को गिफ्ट देता है और उनका इस्तेमाल अपनी कलीसिया को बनाने के लिए करता है। पर आज मैं आपको समझा रहा हूं परमेश्वर कलीसिया को गिफ्ट देता है। God gives gifts to church and builds up a church. यहां पे आप देखेंगे सूची, परमेश्वर ने कलीसिया को क्या दिया है। कौन है ये व्यक्ति जिनको परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है? मेनली यहां पे 5 प्रकार के गिफ्टेड पीपल, गिफ्टेड लीडर्स
का जिक्र किया गया है जो कलीसिया को दिया गया है। अगर आप पद 11 को सही रीति से नहीं समझेंगे तो आप कई प्रकार की गलत शिक्षा के शिकार हो पाएंगे। और यह गलत शिक्षा आज बहुत ज्यादा एक्टिवली स्प्रेड हो रही है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए, 5 प्रकार के लोग जो कलीसिया को दिए गए हैं, उन 5 प्रकार के लीडर्स के बारे में एक एक करके आज हम समझने का प्रयास करेंगे। 5 काइंड ऑफ गिफ्टेड पीपल आर लिस्टेड हियर। देखिए, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके कलीसिया को दे दिया। प्रेरित, कई सारे लोग हिंदी शब्द प्रेरित को उतना नहीं जानते जितना इंग्लिश शब्द को हमारे इंडिया में लोग जानते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि हमारे देश में कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को अपोस्टल बोलते हैं। इसलिए अपोस्टल शब्द कहां से आया है, आज हम उसके ओरिजिन पे जा रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अपोस्टल जो थे, परमेश्वर ने उन्हें कलीसिया को दिया। कलीसिया को दिया। नंबर 1 पे लिखा है अपोस्टल, हिंदी में प्रेरित। ये प्रेरित कौन है? अगर आप इसी पुस्तक को पढ़ते हैं, उसका 2 अध्याय 20 पद में एक बड़ी बात यहां पर लिखी गई है। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। कलीसिया कैसे बनी है, उस कॉन्टेक्स्ट में प्रेरित और भविष्यद्वक्ता का क्या रोल है उसे बताया गया है। कौन है प्रेरित? बाइबल के अनुसार प्रेरित वे लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ रहते थे। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 21 और 22 पद। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 21 और 22 पद। प्रेरित कौन है? देखिए, 21 पद में लिखा है, इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका नाम यूस्तुस है, दूसरा मतिया को। और आगे आप पढ़ेंगे पद 24 में, और यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वो इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले। अपोस्तल एक पद है, प्रेरिताई का पद ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मतिया के नाम पर निकली, तब वो उन 11 प्रेरितों के साथ गिरा गया। प्रेरित कौन लोग थे? प्रेरित वे लोग थे जो यीशु मसीह के साथ रहते थे। अपोस्तल वो लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ रहते थे और जिन्होंने जीवित यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा था। दे आर द अपोस्तल। और वे लोग जिनको यीशु मसीह ने नियुक्त किया था, जैसे प्रेरित पौलुस हम कहते हैं, जिनको यीशु मसीह ने नियुक्त किया था परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, और जिनके जरिए परमेश्वर उनकी सेवकाई को अधिकृत करता था, उनके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार के काम करके वे प्रेरित थे। और बाइबल में लिखा है, जैसे मैंने आपसे कहा, इफिसियों उसका 2 अध्याय 20 पद में लिखा है, प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, यानी प्रेरित वे लोग हैं जिन्होंने कलीसिया की नींव डाली। समझ रहे हैं आप? यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इसका मतलब यह है कि पुराने नियम में कलीसिया नहीं थी। पेंतिकुस्त के दिन परमेश्वर ने कलीसिया को बनाने का कार्य को शुरू किया। उस दिन कलीसिया बनी और उसके बाद परमेश्वर ने कलीसिया को गिफ्ट दिया।
और उसमें से एक गिफ्ट है, वो है प्रेरित का गिफ्ट। जब अर्ली चर्च बना उस समय जो प्रेरित लोग थे, जो यीशु मसीह के साथ रहते थे, जो जीवित यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा था, वे कलीसिया की नींव बने। उन्होंने नए नियम की पुस्तकों को लिखा, परमेश्वर के वचन को लोगों को सिखाया। कलीसिया की नींव बनने के बाद आज उन प्रेरितों की जरूरत नहीं है। नींव बन गया। आप देखिए, घर बनाते हैं तो आप घर में नींव डालते हैं नीचे, और जब नींव का काम कंप्लीट हो जाता है तब आप उसके ऊपर में ईटा की जोड़ाई करते हैं, और ईटा जोड़ते 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 भवन तैयार होता है। जब परमेश्वर ने अपनी कलीसिया की शुरुआत की, उस समय परमेश्वर ने कलीसिया को प्रेरित का गिफ्ट दिया था। वे नींव का काम कर रहे थे, और इस चर्च का जो कॉर्नरस्टोन है, कोने का पत्थर, वो यीशु मसीह है, जहां पे पूरी कलीसिया टिकी है। और उसके बाद प्रेरित उस नींव के साथ बगल में सटे हुए हैं, उसके बाद भविष्यद्वक्ता उसके बगल में सटे हुए हैं, और उसके बाद ऐसे बनते बनते आज विश्वासी लोग प्रभु में आ रहे हैं। बिल्डिंग बन रही, बिल्डिंग बन रही, बिल्डिंग बन रही। जब परमेश्वर का भवन कंप्लीट हो जाएगा तो यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आएगा। यानी प्रेरित कौन लोग थे? प्रेरित जो थे वे नींव का काम कर रहे थे। नींव का काम करना यानी परमेश्वर की कलीसिया को बनाने के लिए उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने परमेश्वर के वचन को लिखा, हमारे पास पहुंच सके, परमेश्वर की शिक्षाओं को उन्होंने दिया। वे एक प्रकार से फाउंडेशन का काम कर रहे थे। उस सेंस में आज कोई भी अपोस्टल वर्ल्ड में नहीं है। पर दूसरा एक और अर्थ होता है, सिंपल अर्थ होता है। प्रेरित का मतलब भेजे गए लोग, जिनको कलीसिया सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजती है। जाओ भैया सुसमाचार प्रचार करो। उस सेंस में लोग जो है आज प्रेरित उपलब्ध है, पर उस सेंस में नहीं है जो परमेश्वर के साथ रहे, जीवित परमेश्वर को अपनी आंखों से देखा। उस सेंस में आज कोई भी अपोस्टल वर्ल्ड में नहीं है। कई सारे लोग क्लेम करते हैं कि मैं अपोस्टल हूं, पर वे उस सेंस में क्लेम नहीं करते हैं कि वे सुसमाचार प्रचार करते हैं। वे उस सेंस में करते हैं कि उनको अपोस्टल का गिफ्ट मिला है, वरदान मिला है। वो गिफ्ट आज कलीसिया में नहीं है, क्योंकि वो तो फाउंडेशन बनाने के लिए उस गिफ्ट को परमेश्वर ने कलीसिया को दिया था। फाउंडेशन कलीसिया का ऑलरेडी बन गया है। आज परमेश्वर काम कर रहा है, कलीसिया बढ़ रही है। आज प्रेरित की जरूरत नहीं है। नंबर 2, दूसरा गिफ्ट यहां पर लिखा है, भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके दे दिया। भविष्यद्वक्ता का भी आजकल बहुत ही बोलबाला चल रहा है वर्ल्ड में। कई सारे लोग अपने नाम के आगे प्रॉफिट लिखते हैं, प्रॉफिट सो एंड सो, प्रॉफिट सो एंड सो। पर बाइबल में प्रॉफिट कौन लोग थे? ये नए नियम के प्रॉफिट की चर्चा यहां पे चल रही है। कौन लोग थे? हमने पढ़ा दूसरा अध्याय उसका 20 पद में, फिर से ये भविष्यद्वक्ता जो थे वे नींव का काम कर रहे थे। नींव का काम परमेश्वर ने उन्हें तैयार किया था कि परमेश्वर की कलीसिया बने, और वे डायरेक्टली परमेश्वर के वचन को पाते थे और लोगों तक पहुंचाते थे, क्योंकि उस समय लोगों के पास ये पूरी बाइबल उपलब्ध नहीं थी। इसलिए परमेश्वर ने नबियों को इस्तेमाल किया था, और नबियों के जरिए परमेश्वर अपने लोगों को मैसेज कम्युनिकेट करता था, क्योंकि लोगों के पास कोई दूसरा जरिया था ही नहीं। पर जब ये बाइबल कंप्लीट हो गई, तब उसके बाद आज कोई भी व्यक्ति दुनिया का जो अपने आप को प्रोफेट कहता है, परमेश्वर से डायरेक्ट रेवलेशन नहीं लेता। आज जो भी इंसान प्रचार करता है, वो व्यक्ति चाहे जो भी हो, बिना बाइबल को पढ़े प्रचार नहीं कर सकता। पर उस समय में बाइबल नहीं था, इसलिए परमेश्वर इंसान को डायरेक्टली बात करता था और लोगों तक मैसेज को पहुंचाता था। और आज कोई व्यक्ति अगर परमेश्वर के बारे में प्रचार करना चाहता है, तो वो डायरेक्टली कोई मैसेज परमेश्वर से नहीं पा सकता। आज उसे बाइबल पढ़ना ही पड़ता है। उस सेंस में आज कोई भी प्रॉफिट नहीं है। मतलब जो गिफ्ट परमेश्वर ने कलीसिया को दिया था, प्रॉफिट, भविष्यद्वक्ता, आज कोई भी भविष्यद्वक्ता नहीं है। पर हम उस सेंस में कह सकते हैं कि वो लोगों को परमेश्वर के वचन को बताता है, समझाता है। जैसे 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 3 पद में लिखा है कि जो भविष्यवाणी करता है उस भाषा में वो प्रचार करता है, जिससे लोग उन्नति करें, परमेश्वर के लोग प्रोत्साहित हो, परमेश्वर के लोग शांति को प्राप्त करें। यह एक भविष्यद्वक्ता का काम है। पर यह जो भविष्यद्वक्ता है, यह बाइबल को पढ़कर लोगों को समझाता है। वो भविष्यद्वक्ता नहीं जो नए नियम में डायरेक्टली परमेश्वर से
वे बात करते थे और परमेश्वर डायरेक्टली उन्हें परमेश्वर का वचन देता था। वे फाउंडेशन का काम करने के लिए दिए गए थे। कलीसिया को फाउंडेशन चर्च का ऑलरेडी बन चुका है। तीसरा गिफ्ट आप यहां पे पढ़ेंगे, वहां लिखा है सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके। तीसरा गिफ्ट जिसको इंग्लिश में इवेंजलिस्ट कहा जाता है, इवेंजलिस्ट करके लोग बोलते हैं। ये गिफ्ट है परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है, सुसमाचार प्रचार करने वाले, सुसमाचार सुनाने वाले। ये जो लोग हैं कलीसिया को गिफ्ट के रूप में दिए गए हैं, जिसे हम इवेंजलिस्ट कहते हैं। इवेंजलिस्ट जो लोग होते हैं वे गिफ्टेड रहते हैं गॉस्पेल शेयर करने के लिए। व्यक्तिगत तौर से वे लोगों को सुसमाचार प्रचार करते हैं और अविश्वासियों के बीच में भी वे अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। इसलिए तो हम उन्हें इवेंजलिस्ट कहते हैं कि किसी भी प्रकार के लोगों के बीच में वे गॉस्पेल शेयर करने के लिए गिफ्टेड रहते हैं, उनको कहते हैं इवेंजलिस्ट। और इवेंजलिस्ट जो है वो परमेश्वर का गिफ्ट है, कलीसिया को दिया गया। आज इन लोगों का कार्य बहुतायत से हो रहा है, इवेंजलिस्ट जो परमेश्वर का कार्य लोगों तक पहुंचा रहे हैं। परमेश्वर इवेंजलिस्ट को इस्तेमाल करता है कि वो लोगों को यीशु के बारे में बताए। उसके बाद वो व्यक्ति कलीसिया में आने लगता है और उसके बाद परमेश्वर कलीसिया का इस्तेमाल करता है कि उस नए विश्वासी को चेला बनाए। दैट्स द पैटर्न, बिब्लिकल पैटर्न। ये तीसरा गिफ्ट है जिसे हम कहते हैं सुसमाचार सुनाने वाले, कलीसिया को गिफ्ट के रूप में दिया गया है। चौथा, कुछ को रखवाले और आगे और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। कई लोग सोचते हैं कि ये दो अलग अलग गिफ्ट है, रखवाले और उपदेशक। रखवाले यानी चरवाहा और उपदेशक यानी टीचर, बाइबल टीचर। हो सकता है दो अलग अलग लोग कलीसिया में पाए जाएं, कोई एक चरवाहा हो, साथ ही साथ कलीसिया में कुछ ऐसे भी लोग हो जिनको परमेश्वर ने गिफ्ट ऑफ टीचिंग दिया हो, यानी टीचर्स गिफ्टेड टू द चर्च। पर यहां पे लोग कहते हैं, क्योंकि आर्टिकल एक ही लिखा हुआ है दोनों के सामने, तो लोग कहते हैं कि ये जो रखवाला है और उपदेशक नियुक्त किए गए हैं वे दोनों एक ही व्यक्ति है और उनके दो कार्य जो परमेश्वर ने उन्हें सौंपा है। रखवाले कौन है? इंग्लिश में इसे कहा जाता है, जिससे हम लोग कॉमन तौर से इस्तेमाल करते हैं, पास्टर। पास्टर हिंदी भाषा में इसे रखवाला शब्द ट्रांसलेशन में किया गया, यानी शेपर्ड। शेपर्ड यानी चरवाहा, चराने वाला। और इसे हम लोग पास्टर कहते हैं, पास्टर शब्द जिसे हम लोग कॉमन तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कलीसिया का ये पास्टर है, यानी कलीसिया का ये रखवाला है। और उपदेशक यानी टीचर। टीचर, रखवाले यानी पास्टर और उपदेशक यानी टीचर, बाइबल टीचर। परमेश्वर ने कलीसिया को गिफ्ट दिया है, गिफ्ट दिया है। ये लोग हैं जो परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है। पास्टर को परमेश्वर ने कलीसिया में क्यों नियुक्त किया है? कलीसिया को भोजन खिलाने के लिए। भोजन खिलाने के लिए वो मेहनत करता है। सबसे बड़ा जॉब पास्टर का क्या है? परमेश्वर की मंडली को भोजन खिलाना और उनकी रखवाली करना, टू फीड देम एंड प्रोटेक्ट देम। परमेश्वर ने पास्टर्स को, टीचर को, कलीसिया को गिफ्ट के रूप में दिया है और उनका मेन काम है कलीसिया को भोजन कराना, भोजन कराना, वचन को सिखाना। एक पास्टर का काम है अपनी भेड़ की रखवाली करना, भेड़ को खाना खिलाना, मजबूत रहे। और भेड़ पे अगर कोई व्यक्ति अटैक करता है गलत शिक्षा के द्वारा, शैतानी कामों के द्वारा, तो अपनी भेड़ को बचाना, यह पास्टर का काम है। जिस चीज को हम इस कलीसिया में लोगों के लिए करना चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति शैतान के चंगुल में न जाए, कोई व्यक्ति शैतान के चक्र में पड़कर अपने लाइफ को बर्बाद न करे, कोई भी व्यक्ति गलत शिक्षा का शिकार न बने, सो कॉल जो आजकल कई सारे प्रचारक घूम रहे हैं। इसलिए एक पास्टर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी भेड़ को भोजन कराए, साथ ही साथ उस भेड़ को प्रोटेक्ट करे, उन्हें संभाल कर रखे। परमेश्वर ने कलीसिया को क्या गिफ्ट दिया है? लीडर्स, गिफ्टेड लीडर्स। कलीसिया को दिया है, इंडिविजुअल को नहीं, कलीसिया को परमेश्वर ने ये गिफ्ट दिया है। और यहां पे हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि वे परमेश्वर की ओर से दिए गए गिफ्ट है कलीसिया के लिए। परमेश्वर ने कलीसिया को पास्टर एक गिफ्ट के रूप में दिया है, परमेश्वर ने दिया है, कलीसिया को दिया है। बाइबल टीचर एक गिफ्ट के रूप में दिया है। और एक क्वालिफिकेशन बाइबल में बताया गया है कि पास्टर का जब भी चुनाव किया जाता था तो उसका एक क्वालिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, ही शुड बी एबल टू टीच द वर्ड ऑफ गॉड।
दैट वाज द क्वालिफिकेशन ऑफ अ पास्टर इन द अर्ली चर्च। यानी क्या है, अगर एक पास्टर अपनी कलीसिया को वचन नहीं सिखा सकता तो कलीसिया के लोगों को प्रोटेक्ट कैसे करेगा? ही हैज टू वर्क हार्ड डे एंड नाइट। अपनी कलीसिया को संभालने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको वचन सिखाना पड़ेगा। ये कोई स्कूल की किताब तो नहीं है कि कॉलेज पढ़ लिए, डिग्री ले लिए और पास्टर बन गए। ही हैज टू वर्क हार्ड 24 आवर्स अपनी भेड़ को संभालने के लिए। इसलिए तो परमेश्वर ने पास्टर को कलीसिया को गिफ्ट के रूप में दिया है, कलीसिया को गिफ्ट के रूप में दिया है। आज कलीसिया को प्रेरित की जरूरत नहीं है, आज कलीसिया को भविष्यद्वक्ता की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल में सारी बात इंसान के भविष्य की लिखी गई है। इसलिए परमेश्वर ने उस गिफ्ट को फाउंडेशनल गिफ्ट कहा है, यानी नींव बनते समय परमेश्वर ने कलीसिया को गिफ्ट दिया था। उसके बाद उस गिफ्ट की आज हमें जरूरत नहीं है। आज गिफ्ट की जरूरत है तो इवेंजलिस्ट, सुसमाचार प्रचार करने वाले और पास्टर, उनकी जरूरत है जो कलीसिया को फीड करे और जो कलीसिया को टीचिंग दे सके। कलीसिया को गिफ्ट दिया गया है, कलीसिया को गिफ्ट दिया गया है। क्योंकि लीडर्स कलीसिया के उपहार है, इसलिए नंबर 1 कलीसिया को क्या करना है? इसलिए कलीसिया को उसे दिए गए उपहार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। कलीसिया को धन्यवाद देना। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने इस कलीसिया को पास्टर का गिफ्ट दिया है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें एक ऐसा पास्टर दिया है जो हमारी सुधी लेता है और हमारी अगुवाई करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। ये कलीसिया की जिम्मेदारी है क्योंकि कलीसिया को गिफ्ट दिया गया है। कलीसिया को उस गिफ्ट के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। अगर आप में इंडिया का सर्वे या विदेशी लोगों का सर्वे मैं आपको बताऊं तो आप चकित हो जाएंगे कि हर साल कई सारे लोग सेवा करने के लिए निकलते हैं, कई सारे लोग पास्टर बनने के लिए निकलते हैं, पर कुछ सालों के बाद पास्टर का काम छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इजी काम नहीं है। अमेरिका जैसे देश में सर्वे बताता है कि हर साल सैकड़ों लोग पास्टर बनने के बाद बीच रास्ते में पास्टर का काम छोड़ देते हैं। देखो क्यों? क्योंकि इतना चैलेंजिंग वर्क है। अगर परमेश्वर ने कलीसिया को कैसे पास्टर दिया है जो कलीसिया को संभालता है, तो उस कलीसिया के लोगों को उस गिफ्ट के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। आपने भी कई सारे लोगों को देखा होगा जो बीच रास्ते में डिस्करेज होकर वापस चले जाते हैं। कई बार परेशानियां लाइफ में आती है, कई बार मोरल सपोर्ट की कमी होती है, कई बार फाइनेंशियल स्ट्रगल उनके लाइफ में आता है, कई बार कई सारी चीजें उनके लाइफ में आती है। इसलिए वे सोचते हैं कि इसको छोड़ो, यार इस बंदे के पीछे मैं 1 साल से पड़ा हूं, इस व्यक्ति को मैं सुसमाचार सुनाते सुनाते मैं तंगा गया हूं। 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल से जा रहा हूं, ये बंदा आज तक प्रार्थना करना नहीं सीखा। छोड़ो इस बंदे को यार, ये सेवकाई मारो, छोड़ दो। कई सारे पास्टर बीच रास्ते में सेवकाई छोड़कर वापस नौकरी कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, चौकीदारी भी लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। क्यों? क्योंकि इतना इजी काम नहीं है। कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वे उस पास्टर के लिए, उस उपहार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग देम, उनके बारे में कुछ बोलने के बजाय उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि तूने हमारी कलीसिया को पास्टर का गिफ्ट दिया है, टीचर का गिफ्ट दिया है। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं। नंबर 1, चूंकि लीडर्स कलीसिया के उपहार है, इसलिए कलीसिया को उसे दिए गए उपहार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है और परमेश्वर का आभारी होना है। नंबर 2, कलीसिया को उस उपहार की सुध ही लेना है। एक दूसरा महत्वपूर्ण काम, यानी कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वे अपने अगुवे की सुध ही लें। कई लोगों के मन में एक दिमाग में रहता है कि ये पास्टर का काम है लोगों की सुधी लेना, और कलीसिया दूर भागती है, लोग दूर भागते हैं। पर पास्टर तो आपके लिए गिफ्ट है, परमेश्वर ने दिया है। उस गिफ्ट की सुधी लेना कलीसिया के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, गलतियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 6वां पद में देखिए इस प्रकार लिखा है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करें। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को किससे सीखता है, किसी पास्टर से सीखता है, किसी कलीसिया से सीखता है, तो उसकी जिम्मेदारी क्या है? वो कैसे अपने सिखाने वाले की सुधी ले सकता है? या लिखा है जो वचन की शिक्षा पाता है, यानी जो व्यक्ति किसी पास्टर के द्वारा वचन को सीखता है, वो सब अच्छी वस्तुओं में
सिखाने वाले को भागी करे, यानी उसके जीवन में जब भी कुछ भलाइयां होती है उस भलाई को अपने अगुवे को शेयर करे। उसके जीवन में जब भी अच्छे काम होते हैं उस ब्लेसिंग को अपने अगुवे को शेयर करे, क्योंकि वह उन्हें वचन की शिक्षा देता है। कई प्रकार की जरूरतें हो सकती है अपने अगुवे की, विश्वासियों को समझना जरूरी है। यह विश्वासियों का काम है कि हमारे अगुओं की हम कैसे सुधि ले सकते हैं, हमारे कलीसिया को चलाने वाले लोगों की कैसे हम सुधि ले सकते हैं। यह कलीसिया का काम है, क्योंकि कलीसिया को उपहार दिया गया है, इसलिए कलीसिया की जिम्मेदारी है कि उस उपहार की सुधि ले। बाइबल में लिखा है कि जो परिश्रम करते हैं उन्हें उनका कमाई का प्रतिफल उन्हें मिलना चाहिए। आज परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना चाहता है, कलीसिया को परमेश्वर के दिए गए उपहार की सुधि लेना है। जब भी हमारे जीवन में परमेश्वर भले काम करते हैं या जो भी हम कमाते हैं, अपने इंस्ट्रक्टर के साथ, अपने सिखाने वाले के साथ उस भलाई को शेयर करना है। परमेश्वर अपनी कलीसिया कैसे बनाता है? परमेश्वर गिफ्टेड अगुवे देकर कलीसिया को बनाता है। अगुओं की सेवकाई के द्वारा, उनके सेवकाई के द्वारा परमेश्वर की कलीसिया बनती है। 5 गिफ्टेड अगुओं का जिक्र परमेश्वर के वचन में दिया गया है और आज मैंने बारीकी से उन्हें समझाने का प्रयास किया। लीडर्स जो है कलीसिया के उपहार है, इसलिए कलीसिया को उसे दिए गए उपहार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है और उसका आभारी होना है। कलीसिया को उस उपहार की सुधि लेना है जो परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है। दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चर्च टू टेक केयर ऑफ द गिफ्ट। गिफ्ट कौन है? लीडर गिफ्ट है कलीसिया का, उसकी सुधि लेना कलीसिया की जिम्मेदारी है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते सुंदर वचन के लिए। जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं प्रभु, हम समझ पाते हैं कि आप कैसे कलीसिया को बनाते हैं। आज हमने देखा कि आप कलीसिया को गिफ्टेड लीडर्स देकर अपनी कलीसिया को बनाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस गिफ्ट के लिए, जिसके कारण में हम सबको आशीषित होते हैं और आगे बढ़ते हैं, और उनके बिना कलीसिया का मूवमेंट संभव नहीं है। और प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज आपने हमें सिखाया कि चूंकि कलीसिया को लीडर्स गिफ्ट के रूप में दिए गए हैं, इसलिए कलीसिया को हमेशा आपके प्रति धन्यवादी मन होना चाहिए उस गिफ्ट के लिए, और उस गिफ्ट की सुधि लेने की जिम्मेदारी भी आपने कलीसिया को दी है। हम धन्यवाद देते हैं। वचन के द्वारा बात करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।